अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आपके लिए बेसिक जो केक का स्पंज है मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। केक का स्पंज कह लें या उसे केक का स्पंज कह लें, ठीक है दोस्तों। जिस तरीके से मैं बनाऊंगा ये बहुत ही सिंपल और आसान है। आप इसे 3 अंडों से भी बना सकते हैं, 4 अंडों के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं 3 अंडों के साथ बनाऊँगा। आप ये बेसिक रेसिपी है केक की, क्रीम केक की जो स्पंज की है। तो आप इससे कुछ भी बना सकते हैं, चॉकलेट केक भी बना सकते हैं, चॉकलेट क्रीम केक बना सकते हैं, वनीला क्रीम केक बना सकते हैं, स्ट्रॉबेरी क्रीम केक बना सकते हैं। मैं इसी स्पंज से आपको आने वाली वीडियो में मज़ेदार और अच्छे केक बनाना सिखाऊंगा। तो चलें दोस्तों स्पंज बनाना शुरू करते हैं। लीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे सारी अरेंजमेंट्स की हुई हैं। मैं इसे विदाउट ओवन बनाऊँगा। अगर आपने ओवन में बनाना है तो इसे आपने तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए बेक कर लेना है 200 सेंटीग्रेड पे 400 फ़ारेनहाइट के ऊपर आधे घंटे के लिए। लेकिन मैं से वो बना रहा हूँ तसले में बना लें, पतीली में बना लें या कढ़ाई में बना लें। मैंने इसके लिए 8 इंच का एक पैन लिया है, ठीक है। तो आप कोई भी सांचा ले सकते हैं। मैंने ये इसे नीचे वो लगा के कागज़ इसके ऊपर मैंने ग्रीस कर दिया। इसके अंदर मैं डालूँगा ऐसे। मैंने 3 अंडे तोड़ के अलग डाली हैं। और आपने हमेशा दोस्तों चेक करके अंडे डालने, अदरवाइज़ एक अंडा भी ख़राब निकला है तो फिर वो पूरा केक ही ख़राब हो जाएगा। आप ऑप्शन है कि 4 अंडे भी डाल सकते हैं, 3 भी। अगर 4 डालेंगे तो आपका जो स्पंज ज़्यादा फ्लफ़ी बनेगा, लेकिन मैं 3 अंडे यूज़ कर रहा हूँ। हाफ कप चाहिए हमें चीनी, 1 कप चाहिए हमें मैदा। इसे मैंने छान लिया है बहुत अच्छे तरीके से। और मैंने ये चीनी ली, आधा कप चीनी ली, इसे मैंने पीसा हुआ है। और 1 टेबल स्पून के करीब इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये तो सिंपल है दोस्तों, इसमें ना मैं कोई मक्खन डाल रहा हूँ ना मैं कोई तेल डाल रहा हूँ, ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब हमने क्रीम केक बनाना है तो ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा कैलोरीज वाली होती है। तो हमें क्या ज़रूरत है स्पंज के अंदर भी हम ऑयल या उसे मक्खन वगैरह को डालते रहें, क्योंकि क्रीम ऑलरेडी बहुत फैटी होती है। तो हमारा जो स्पंज उसके साथ बैलेंस हो जाएगा। तो चीनी भी मैं इस मुनासिब ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। चले दोस्तों प्रोसीजर शुरू करते हैं। मैं इसे तसले में बनाऊँगा, तो आप ओवन में भी बना सकते हैं। तसले में अगर आप बना रहे हैं या पतीले में बना रहे हैं तो आप 40 से 1 घंटा आपको लग जाएगा तकरीबन। चले दोस्तों शुरू करते हैं। लीजिए दोस्तों, इसे आप बीटर के साथ भी कर सकते हैं या विस्क के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास बीटर है, इलेक्ट्रिक बीटर, तो मैं बीटर के साथ करूँगा। तो सबसे पहले अंडों को हम अच्छे तरीके से बीट करते हैं। दोस्तों आपने 3 से 5 मिनट के लिए इसे बीट करना है ताकि इसके अच्छे तरीके से झाग बन जाए। आप अंडे और सफेदी अलग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इकट्ठे कर रहा हूँ। लीजिए दोस्तों, मैंने अंडों को अच्छे तरीके से इसे बीट कर लिया। अब आप इसमें चीनी मिला दें, हाफ कप। और मैंने तकरीबन 3/4 मैदा लिया। मैंने 1 कप आपको बताया, 1 कप आप भी डाल सकते हैं भर के, ठीक है। अगर आप 1 कप फुल भर के डालें तो फिर 4 अंडे यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका जो स्पंज थोड़ा सा लाइट सा ना हार्ड हो जाएगा। तो मैं 3/4 के करीब मैदा ले रहा हूँ 3 अंडों के हिसाब से। और इसे आप फिर बीट कर लें अच्छे तरीके से। दोस्तों इसे बीट करने के बाद जो सबसे लास्ट में मैं बेकिंग पाउडर डालूंगा, फिर इसे 1 मिनट के लिए बीट करूंगा। बेकिंग पाउडर हमेशा लास्ट में डालिएगा और इसे फ़ौरन ओवन में रखिएगा, अदरवाइज़ वो रिजल्ट्स नहीं आते, फिर आपका केक अच्छा फूलता नहीं है अगर आप पहले डाल देंगे। क्योंकि बेकिंग पाउडर के अंदर होता है एसिड, जिसकी वजह से केक हमारा फूलने में मदद देता है। तो वो सबसे लास्ट में हम डालेंगे। मैं अच्छे तरीके से इसे 2 से 3 मिनट के लिए बीट करता हूँ, उसके बाद बेकिंग पाउडर डालेंगे। लीजिए दोस्तों, जो चीनी, अंडे और मैदा मैंने अच्छे तरीके से कर लिया। अब हम इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसे 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से हम दोबारा बीट कर लेंगे और फिर इसे हम बेक करने के लिए रख देंगे।
लीजिए दोस्तों, इसे मैंने बेकिंग पाउडर डाल के अच्छे तरीके से बीट कर लिया। ठीक है, तो अब मैंने इसे जिसके अंदर मैंने बेक कर लिया मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। आपने कोई सा भी 8 इंच का पैन लेकर उसके अंदर कागज़ बिछा कर उसके अंदर शिफ्ट कर देना। अब हम इसे बेक करते हैं तसले में। मैंने 15 मिनट के लिए तो तेज़ आंच को पहले प्रीहीट होने के लिए से रखा हुआ था। ये अच्छा खासा गर्म हो गया दोस्तों। इसे एहतियात के साथ इसे इसके अंदर रखना है। दोस्तों मीडियम आपने आंच रखनी है इसकी, तो तकरीबन ये 1 घंटे में हो जाएगा। लेंगे दोस्तों तकरीबन 1 घंटे के करीब हो गया। ठीक है, मेरे भाई हवा चली, मैं ओपनर बना रहा हूँ, तो आपका तकरीबन 45 मिनट में ये बन जाएगा मीडियम टू हाई जो हमारी है फ्लेम उसके ऊपर। चलिए दोस्तों से चेक करते हैं कि ये हुआ कि नहीं हुआ केक। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नीडल लेकर इसके अंदर डिप करेंगे। ये बिल्कुल साफ़ आना चाहिए, देखिए। चलिए दोस्तों इसे ठंडा करके मैं आपको दिखाता हूँ। लीजिए दोस्तों, हमारा जो है स्पंज केक तैयार है, ठंडा हो चुका है। ये देखिए कितना खूबसूरत और मज़ेदार बने हैं, ये कितना ही सॉफ्ट, ये देखिए। चलें इसका जो है मैंने पीछे पेपर लगाया वो उतार दो। दोस्तों मैंने इसे तसले में बनाया है। ठीक है, आप इसे ओवन में भी बना सकते हैं। मैं ओवन इस वजह से इस्तेमाल नहीं करता, वो जो पावा ज़्यादा कंज्यूम करता है। ठीक है, टोस्टर ओवन है मेरे पास, तो आप ओवन में भी बना सकते हैं इसे। ओवन में हमने 30 से 40 मिनट देना है। देखें दोस्तों ये कितना सॉफ्ट और अच्छा स्पंज बना है। ठीक है, इसे आप क्रीम केक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसी से मैं आपको आने वाली वीडियो में स्ट्रॉबेरी क्रीम केक बनाना सिखाऊंगा। तो मुझे इजाज़त है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मेरा दूसरा चैनल है कलर क्लाउड के नाम से, ग्राफिक एंड आर्ट्स का। तो मेरे इस चैनल को भी आप लाइक कमेंट्स देखें कितना ये सॉफ्ट बना है। दोस्तों मैंने 3 एग्स यूज़ किए हैं। अगर आप 1 कप फ्लोर यूज़ करें तो आप इसमें 4 अंडे यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मुझे इजाज़त है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।